जय श्री कृष्ण दोस्तों। मुरली बजे जब मुरलीधर की, बन जाते बिगड़े काम। भगवन अपने भक्तों का रखते सदा ही ध्यान। उत्सव आने वाला है, जन्माष्टमी का महान। भक्त सभी चाहते हैं अब प्रसन्न हो भगवान। दोस्तों, भगवान सदा ही अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, तो भक्तों का भी मन करता है कि अपने भगवान को प्रसन्न करें। करते भी हैं वो अपने अलग अलग तरीक़ों से, कभी पूजा पाठ से, कभी श्रृंगार से, कभी भजन कीर्तन से, तो कभी लाड़ दुलार से। उसी श्रृंखला में भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है 56 भोग लगाने का। जी हाँ दोस्तों, भगवान को भोग लगाकर प्रसन्न किया जाता है। 56 भोग लगाने के पीछे कुछ कथाएँ प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपने बालपन में गोकुल में जब मैया यशोदा के साथ रहते थे, तो मैया यशोदा उन्हें एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी, मतलब 8 बार भोजन कराती थी। उसी समय इंद्रदेव ने गोकुल पर वर्षा का कहर बरसाया, तो सभी गोकुलवासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। बिना कुछ खाए पिए वे लगातार 7 दिन तक उस पर्वत को उठाए खड़े रहे, और फिर जब वर्षा का वो कहर समाप्त हुआ, उसके बाद सभी गोकुलवासी और बाल कृष्ण भी अपने घर चले गए। तभी यशोदा मैया और सभी गोकुलवासियों को ध्यान आया कि अरे, हमारे प्यारे लल्ला ने तो पिछले 7 दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। तो उन्होंने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 7 गुणे 8 56 भोग, इस हिसाब से 56 भोग बनाए और अपने लल्ला को भोग लगाया। इससे भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कथाएं मैं आपको क्यों सुना रही हूँ। तो दोस्तों, मैं ला रही हूँ आपके लिए 56 भोग सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे 56 भोग बनाना मैं आपको बताऊँगी, और वो भी फलाहारी। क्योंकि जन्माष्टमी पे अधिकतर लोगों का व्रत होता है, तो आप ये 56 भोग बनाकर फलाहारी अपने भगवान का भोग भी लगा सकते हैं, और फिर उसे प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। इस 56 भोग की वीडियो बनाने की प्रेरणा समझ लीजिए लड्डू गोपाल जी ने ही हमें दी, और इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है मेरी छोटी बहनों प्रियंका और स्वाति ने। इस भोग की वीडियोस को हमने इस तरीके से बांटा है कि आप जन्माष्टमी से पहले 3-4 दिन से तैयारी कर सकती हैं, और जिससे आपको केवल जन्माष्टमी वाले दिन इतना प्रेशर ना हो भोग बनाने का, और धीरे धीरे तैयारी करके आप 4 दिन में बहुत ही आराम से इस 56 भोग को बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आप 56 भोग नहीं भी बना सकती, इतना समय नहीं है आपके पास, तो हमने अलग अलग मेन्यू इसमें डिवाइड किए हैं, जैसे कि 11 भोग, 21 भोग, तो आपको वो भी हम देंगे। आप हमारी इन पूरी वीडियोज़ में से वो वाली रेसिपीज़ अगर आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप एक दिन में या सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन भी वो भोग तैयार कर सकते हैं। कुछ भक्तों का मन तो बहुत होता है कि वो भगवान को भोग लगाएं, 56 भोग लगाएं, मगर उनके पास समय नहीं होता। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इतनी क्विक और फास्ट रेसिपीज़ इस भोग में शामिल की हैं कि मुझे यकीन है कि ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपका भी मन ज़रूर करेगा कि इसमें से कुछ भोग तो हम बना ही लें। 56 भोग में भगवान को लड्डू, मठरी, मक्खन, मिश्री, दही, शहद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अर्पण की जाती हैं। तो कुछ हमने ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हैं, और कुछ हमने उन चीज़ों को शामिल करके नए फलाहारी भोग भी बनाए हैं। कृष्ण कन्हैया की कृपा से हमारा ये 56 भोग का संकल्प पूर्ण हो गया है, और अब ये सारी की सारी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम आपको 56 वीडियोस नहीं दिखाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको कम से कम 10 से 11 रेसिपीज़ हम बता सकें। गोपाल जी का ये भोग बनाते समय हमें कुछ बहुत ही अलग तरीके के अनुभव भी हुए। धीरे धीरे वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। भोग की वीडियोस में भी आपको बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि हमने अपने हर एक भोग को, फलाहारी 56 भोग में हर एक भोग को हमने एक अलग तरीके का नाम दिया है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक बात और,
हम लोग बहुत ही साधारण लोग हैं और बहुत ही साधारण सी हमारी रसोई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही परफेक्शन के साथ मिले। जैसे कि आम गृहिणियाँ घर में काम करती हैं, वैसे ही काम करके हमने ये वीडियोस शूट किए हैं। तो अगर कुछ भी चीज़ आपको लगे कि वो ठीक नहीं हो रही है या उतनी परफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर मैं इतना ये विश्वास से कह सकती हूँ कि ये 56 भोग सीरीज़ देखकर आपके मन में भी ज़रूर भगवान को भोग लगाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। ये फलाहारी भोग रेसिपीज़ हैं। इनको केवल आप जन्माष्टमी पर ही नहीं, किसी भी व्रत में बना सकते हैं। एक बहुत अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, भगवान सदैव भाव के भूखे होते हैं। 11 भोग भी बनाने का समय आपके पास नहीं है और आप ये सोचकर निराश हो जा रहे हैं कि हमारे पास तो 11 भोग बनाने का भी समय नहीं है, तो निराश मत होइए। आप 1 या 2 जो भी चीज़ें बनाएं वो दिल से बनाएं और फिर भगवान को अर्पण करें। फिर आप देखिएगा जितने प्रसन्न भगवान 56 भोग से होते हैं, उतने ही आपके उस 1 या 2 भोग से और आपके भाव से हो जाएंगे। अब बस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज से लगातार 5-6 दिन तक मैं ये वीडियोस पोस्ट करूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है घंटे वाला, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करते हैं तो वीडियोस जब आएंगी, पोस्ट होंगी, तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगी, तो आपकी वीडियोस मिस हो जाएंगी। अगर इनमें से आप कोई भी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हैशटैग 56 भोग सीरीज़ का हैशटैग लगाकर। और आप मेरे फेसबुक पेज कूड कला पर भी शेयर कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। कृष्ण कन्हैया नाम से कट जाते सब रोग, कृष्ण कन्हैया नाम से कट जाते सब रोग, आओ मिलकर अर्पण करें केशव को 56 भोग। भोग बनाते समय नाम तुम जपते रहना राधा, भोग बनाते समय नाम तुम जपते रहना राधा, पथ में आने वाली सब दूर हो जाएंगी बाधा। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी 56 भोग सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।